अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। पारा नंबर 27 और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 63 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक क्या तुमने गौर किया है, देखा है जो तुम बोते हो? सच सच बताओ, क्या तुम इसको उगाते हो या हम ही इसको उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसको चूरा चूरा बना दें, फिर तुम कफ़े अफसोस मलते रह जाओ। हाय, हम तो कर्ज़ों के बोझ तले दब कर रह गए, बल्कि हम तो हैं ही बड़े बदनसीब। क्या तुमने गौर किया है, देखा है पानी जो तुम पीते हो? सच सच बताओ, क्या तुमने इसको बादल से उतारा है या हम ही उतारने वाले हैं? अगर हम चाहते तो इसको खारी उतार सकते थे। फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? क्या तुमने गौर से देखा है आग को जो तुम सुलगाते हो? सच सच बताओ, क्या तुमने इसको के दरख्त को पैदा किया है या हम ही पैदा करने वाले हैं? हमने ही बनाया है इसको नसीहत और फ़ायदा मंद मुसाफिरों के लिए। तो ए हबीब, तस्बीह कीजिए अपने रब अज़ीम के नाम की। पास मैं कसम खाता हूँ इन जगहों की जहाँ सितारे डूबते हैं। अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। बेशक ये कुरान है बड़ी इज़्ज़त वाला। ये किताब में जो महफूज है इसको नहीं छूते मगर वहीं जो पाक हैं। ये उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। क्या तुम इस कुरान के बारे में कोताही करते हो और इसके बेपाया बरकतों से तुमने अपना यही नसीब लिया है कि तुम इसको झुठलाते रहोगे? बस तुम क्यों लौटा नहीं देते जब रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम इस वक्त पास बैठे देख रहे होते हो और हम इस वक्त भी तुमसे ज़्यादा मरने वाले के करीब होते हैं, अलबत्ता तुम देख नहीं सकते। ये था आयत नंबर 85 तक का सूरह वाक़िया का तर्जमा। तफसीर के मुताबिक अगर हम चाहें तो लहलहाते खेतों को तहस नहस करके रख दे, ना वो इंसानों की खुराक बन सके, ना हिवानात के लिए चारे का काम दे सकें। तुमने ज़रात को नफ़ा बख्श बनाने के लिए काफ़ी रुपया खर्च किया था, आला बीज महंगे दामों खरीदा था, खाद फराहम की थी, अब पाशी के लिए बड़े मसारफ बर्दाश्त किए थे। तुम्हें ये तवक्को थी कि बड़ी आमदनी होगी, लेकिन खर्चा भी पल्ले ना पड़ा। इस वक्त तुम हसरत याद से कफ़े अफसोस मलने लगोगे और कहोगे हाय अफसोस, हमारी लागत भी ज़ाया होगी, अफसोस हम बड़े बदनसीब साबित हुए। फिर बयान फरमाया जाता है कि इंसान सिर्फ भूख ही महसूस नहीं करता, इसे प्यास भी लगती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह हमने तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त फरमाया, इसी तरह तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी की फराहमी भी अता की। हमने अपने ज़िम्मा कर्म पर पानी की ज़िम्मेदारी बल्कि हर शय की ज़िम्मेदारी ली। ज़रा गौर करो, जो पानी तुम कुओं चश्मों दरियाओं से पीते हो ये कहाँ से आता है? यही ना कि बादल गिर कर आते हैं, बारिश बरसती है, कुछ पानी दरियाओं में बहने लगता है, कुछ मकदार तालाबों में भर जाती है और इसका अक्सर हिस्सा ज़मीनों में जज़ब हो जाता है और तह ज़मीन पानी के ज़खायर जमा हो जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तुम कशीद करते हो। अलगर्ज़ हर किस्म के पानी का असल सरचश्मा बारिश ही है। भला बताओ, इसमें किसी गैर की कोई मुदाखलत है? लबालब भरे हुए समंदर किसके हैं? सूरज की जो किरणें इन पानियों को बहारात में तब्दील कर देती हैं वो किसकी हैं? फिर हवाएं किसके हुक्म से इन बहारात को उठाकर मुनासिब बुलंदी पर पहुंचा देती हैं? कभी गौर किया? मगर अफसोस के गौर करने की बातों पर हमने कभी गौर नहीं किया, उल्टी सीधी बातों पर हम अपना कीमती वक़्त ज़ाया करते रहते हैं। कोई पता नहीं किस वक़्त मौत का फरिश्ता आए और हमें उसके साथ चलना पड़े। इसलिए अभी वक़्त है, दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलें। फिर याद दहानी की जा रही है कि वो बरूदत जो इन बहारात को पानी में तब्दील करती है वो कौन मुहैया करता है? फिर किसके हुक्म से बादल एक मुकर्ररा मकदार में बारिश बरसाते हैं? जब ये सारी कार्रवाई अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है तो फिर इसका इनकार या किसी को इसकी खुदाई में शरीक करना कहाँ की अक्लमंदी है? अगली आयत के मुताबिक यहाँ से अपनी एक और हिकमत की तरफ इशारा फरमाया जाता है कि बारिश इन बहारात से बनती है जो समंदरों के पानी से उठते हैं। समंदरों का पानी खारी नमकीन होता है, नीज़ इसमें एक ख़ास किस्म की बदबू और चकनाहट भी होती है, लेकिन जब बारिश बरसती है तो इसके पानी में ना समंदर का खारापन पाया जाता है और ना इस बदबू का कोई नामो निशान बाकी रहता है। मीठा और शफाफ आब जुलाल इन बादलों से टपकता है। ज़रा सोचो, सूरज की किरणों को किसने
یہ سلیقہ سکھایا کہ جب پانی کشید کرو تو اس کی نمکینی اور بدبو کو مت کشید کرو، صرف خالص پانی کے اجزاء کو بخارات میں تبدیل کرو۔ اگر یہ اہتمام نہ کیا جاتا تو جہاں بارش کا کھاری پانی برستا وہاں ساری زمین شور اور ناقابل کاشت ہو جاتی۔ میٹھے پانی کے جو ذخیرے پہلے سے موجود تھے وہ بھی استعمال کے قابل نہ رہتے۔ انسانی زندگی تو کجا حیوانی اور نباتاتی زندگی کے آثار بھی مٹ جاتے۔ اگلی آیت کے مطابق کفران نعمت تو تمہیں زیب نہیں دیتا، آؤ اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں مزید مالا مال کرتے۔ پھر بیان فرمایا گیا انسانی تمدن کی ترقی اور معاشرہ کی بہبود میں آگ کو جتنا دخل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس سے گرمی حاصل کی جاتی ہے، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس سے طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، صنعت و خرافت میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اگر آگ کا وجود نہ ہوتا تو زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ اپنے اس گراں قدر نعمت کی طرف بھی مبذول کروا رہا ہے۔ عرب میں دو درخت تھے، ایک کا نام مرخ تھا اور دوسرے کا نام افار۔ مرخ کو اوپر اور افار کو نیچے رکھ کر جب رگڑا جاتا تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے جن سے آگ نکلنے لگتی۔ اوپر والی لکڑی مرخ کو زندہ کہا جاتا ہے اور نیچے والی لکڑی افار کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اس سے درخت سے مراد سارے درخت بھی ہو سکتے ہیں جو ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ آگے قوا اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر اجاڑ ہو اور آبادی سے بہت دور ہو۔ قوا کا معنی ہے ایسے بنجر اجاڑ زمین میں فروکش ہونا۔ اس لیے سفر کو مقوی کہتے ہیں کیونکہ بسا اوقات سفر میں ایسے مقامات پر فروکش ہونا پڑتا ہے جہاں پانی وغیرہ دستیاب نہیں ہوتا۔ اگرچہ آگ مقیم اور مسافر سب کے لیے مفید ہے لیکن ایک مسافر کے لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ نیز ویران ریگزاروں میں جب آگ جلتی ہے تو اس کی روشنی میلوں تک دکھائی دیتی ہے۔ کئی راہ گزیر جن کی کوئی پناہ نہیں ہوتی آبادی کے اس نشان کو دیکھ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے ڈیروں پر اونچی جگہ الاؤ روشن کر دیتے تھے کہ بھولے بھٹکے مسافر وہاں آ جاتے اور ان کی خاطر مدارت کرتے۔ عرب کا ایک شاعر اپنی صحافت کا اظہار اس طرح کرتا ہے جس کی معنی کچھ یہ ہے کہ یعنی آدھی رات کو آنے والا مسافر ہماری آگ کو بجھا ہوا نہیں پاتا اور ہمارے مہمان ہماری مذمت نہیں کرتے۔ اگلی آیت کے مطابق اے حبیب اپنی عظمت والے رب کی پاکی بیان کیا کرو جس کی قدرت اور حکمت، رحمت اور علم کے گوناگون شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے نقص اور ضعف اور عیب سے پاک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اپنا فریضہ اول سمجھ لیجیے۔ اللہ حافظ۔